गरीबी के कारण 11 साल की उम्र में घर छोड़कर भागने वाला एक छोटा सा लड़का, किसे पता था कि 21 की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आएगा। वॉच द जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो के सेकंड एपिसोड में आज की लाइफ जर्नी है जीरो टू हीरो एंड वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर विक्की रॉय की। वो कहते हैं ना बॉस कि किसी को इतना मत सताओ कि बंदा दिल से टूट जाए, बिकॉज दिल के घाव अगर दिमाग पे लग गए ना तो वो बंदा पागलपन की हदें पार कर जाता है। और जब कोई बंदा पागलपन की हदें पार करता है तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो वो सारी सरहदें पार करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। विक्की का जन्म बंगाल के एक छोटे से गांव फुरलिया में हुआ था। विक्की की फैमिली इतनी गरीब थी कि विक्की का खर्चा विक्की के नाना नानी उठाया करते थे। बट यहाँ भी उस बंदे को दिन दिन भर काम करना पड़ता था और छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े ताने सुनने पड़ते थे। विक्की को घूमने फिरने का शौक था, लेकिन वहाँ उस लड़के को कैदियों की तरह रखा जाता था। और इसी बात से तंग आकर 11 साल की एज में वो लड़का घर छोड़कर भाग जाता है। 11 साल का वो लड़का घर छोड़ने के बाद दिल्ली आ गया और यहीं से स्टार्ट हुआ जीरो से हीरो बनने का सफर। वो कहते हैं ना बॉस कि जब किस्मत में कुछ ना लिखा तभी तो कोरी किस्मत लिखने में बंदे को मजा आता है। लेकिन दिल्ली उतरने के बाद विक्की को पता चला कि दुनिया उतनी छोटी नहीं है जितना वो समझा करते थे। और अकेले दिल्ली पहुंचकर वो 11 साल का लड़का खूब रोया एंड स्टेशन के किनारे बैठ गया, जहां उनकी मुलाकात कचरा बिन रहे कुछ लड़कों से हुई और उनसे विक्की की अच्छी दोस्ती हो गई। विक्की भी उन लड़कों के साथ कचरा बिनने का काम करने लगे। विक्की प्लेटफॉर्म से खाली बोतलें उठाकर उनमें पानी भरकर बेचा करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद विक्की को एक एनजीओ ने अडॉप्ट कर लिया। यहाँ खाना पीना सब कुछ ठीक था, लेकिन वो आज़ादी नहीं थी जिसके लिए विक्की घर छोड़ के आया था। विक्की ने तय किया कि मुझे यहाँ भी नहीं रुकना है और एक दिन एनजीओ से भागकर दोबारा वहीं पहुँच गए जहाँ वो कचरा उठाया करते थे और फिर से कचरा उठाने का काम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद एक होटल में प्लेट धोने का काम करना स्टार्ट कर दिया और यहीं से जिंदगी बदलना स्टार्ट हुई जब एक बंदे ने विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट में भिजवा दिया और इस ट्रस्ट ने विक्की की पूरी लाइफ चेंज कर दी। सन 2004 में ट्रस्ट के अंदर फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हुआ जिसमें ब्रिटिश फोटोग्राफर पिक्सी बेंजामिन भी आए हुए थे। विक्की ने उनसे फोटोग्राफी सीखी, लेकिन अंग्रेजी ने आने की वजह से लगा कि ये सपना भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज जिनके सपनों में जान होती है उन्हें रोकने की मुश्किलों में कहाँ औकात होती है। विक्की इसके बाद इंडियन फोटोग्राफर एनी मान से मिले और उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हालात अभी भी बदतर थे। कैमरे की किस्त चुकाने के लिए विक्की को रात भर वेटर का काम करना पड़ता था। लेकिन फिर आया वो साल जिसने विक्की को रातों रात स्टार बना दिया। सन 2007 में विक्की ने पहली बार इंडियन हैबिटेट सेंटर में अपनी फोटोग्राफी लगाई और इसके बाद विक्की ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बॉस किस्मत का सिक्का पलट कर ऊपर आता है जब बंदा जिद्दी हो, जब बंदे को जिद हो अपने हालात अपने दम पर बदलने की। क्योंकि सपनों की कदर तब होती है जब बंदा पागलपन की हदें पार कर जाता है। क्योंकि अपने सपनों के लिए 900 रुपए लेकर घर छोड़कर भागने वाला एक 11 साल का लड़का लाखों लोगों के लिए खुद की मिसाल बना देता है। बॉस विक्की कहते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये साली उसी को मिलती है जिसमें जिद होती है जान लगाकर मेहनत करने की, जिसमें जान लगाकर पागलपन की हदें पार करने की। बॉस नेक्स्ट वीडियो आपको किस बंदे पर चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है।